बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम गूगल माई बिजनेस को डिस्कस करेंगे कि गूगल माई बिजनेस एक सोशल मीडिया है जो कि लोकल बिजनेस की लिस्टिंग के लिए जो है वो इस्तेमाल होता है, और इसको हम ज़ीरो टू हीरो इसकी स्ट्रेटजी देखेंगे कि कैसे हम स्टार्ट करते हैं और एट द एंड ये कैसे हमें बेनिफिट देता है। यहाँ पे गूगल के अंदर अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट्स सपोज कि हमारा इंस्टीट्यूट है कंप्यूटर कोर्स आरफ वाला, आप देखें यहाँ पे ये जो इंस्टीट्यूट यहाँ बैठे हैं आप, ये टॉप रैंकिंग पे आ रहा है। इसी तरह अगर आप यहाँ पे लिखते हैं रेस्टोरेंट्स नियर मी, तो आप देखें कि ये रेस्टोरेंट्स यहाँ पे गूगल माई बिजनेस के जो सर्च रिजल्ट्स हैं उसमें से ये दिखा रहा है। इसी तरह तमाम जो लोकल बिजनेस हैं जो लोकल लेवल पे अपनी प्रमोशन करना चाह रहे हैं गूगल के अंदर, तो वो गूगल माई बिजनेस को यूज करते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि गूगल माई बिजनेस को कैसे हम इस्तेमाल करेंगे और किस तरह हम गूगल पर एक बिजनेस को लिस्ट करेंगे, उसकी वेरिफिकेशन कैसे होगी और कैसे ये सारा प्रोसेस चलेगा। देखें यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। आपने यहाँ पे एक URL टाइप करना है business.google.com। लें जी, यहाँ पे मेरे पास जो मेरा बिजनेस मैनेजर है गूगल का, उसके अंदर ये कुछ बिजनेस ऑलरेडी इसके अंदर लिस्ट हुए हैं। तो इनको पहले मैं खोल के आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिखा देता हूँ, उसके बाद हम एक नया बिजनेस ऐड करेंगे और उसकी सारी टेक्निक्स को सीखेंगे। यहाँ पे जैसे देखें अल्फा कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजिकल स्टडीज़ है या फैमिली शॉपर ब्रॉडेक है। अगर मैं इसको खोलता हूँ तो आप देखें कि ये बिजनेस जो है इसी तरह ये एक सोशल मीडिया है जिसके ऊपर आप पोस्ट लगा सकते हैं उस बिजनेस की। ये देखें ये डिफरेंट पोस्ट लगे हुए हैं और यहाँ पे आप उस बिजनेस की इन्फो देख सकते हैं। मेन्यूज़ है, क्योंकि ये रेस्टोरेंट टाइप है तो फूड ऑर्डरिंग है, इनसाइट है, रिव्यूज़ हैं, यानी जो लोगों ने यहाँ पे रिव्यू दिए हुए हैं इस बिज़नेस के रिलेटेड। तो उसी तरह मैसेजेस हैं, फ़ोटोज़ हैं, बुकिंग्स हैं, वेबसाइट है। तो ये सारी चीज़ें जो है गूगल माई बिजनेस हमें लोकल बिजनेस की प्रमोशन के लिए जो है वो प्रोवाइड करता है। अब हम देखेंगे कि ये जो लोकल बिजनेस है उसको गूगल के ऊपर लिस्ट कैसे किया जाता है और क्या क्या उसमें हम चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। तो सिंपली आपने business.google.com पे जाना है और यहाँ पे हम लोग ये देखें ऐड अ न्यू बिजनेस, ऐड अ सिंगल बिजनेस। अगर आपका कोई बिजनेस ऑलरेडी कहीं पे चल रहा है उसको भी आप इंपोर्ट कर सकते हैं और बिंग वगैरह से, और अगर आप बिजनेस लिस्ट करना चाह रहे हैं तो फिर ऐड अ सिंगल बिजनेस पे जाएंगे। यहाँ पे वो देखें, वो कह रहा है कि बिजनेस का नाम आप दें। तो अगर तो पहले ऑलरेडी बिजनेस आपका एग्जिस्ट है गूगल पे तो वो आपने देखना है। जैसे मैं यहाँ पे फर्ज करो फैमिली शॉपर लिखता हूँ, तो ये देखें ये ऑलरेडी लिस्ट हैं डिफरेंट यूके के अंदर ये स्टोर। तो अगर आप उनको मैनेज करना चाह रहे हैं, ऑलरेडी गूगल पे लिस्ट हैं, तो आपने उस स्टोर का नाम दे देना। लेकिन हम क्योंकि नया स्टोर बनाने जा रहे हैं, नया अपना बिजनेस जो है वो लिस्ट करने जा रहे हैं, तो हम ऐड योर बिजनेस टू गूगल यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब वहाँ पे ये गूगल नेम हमसे पूछेगा, सॉरी बिजनेस नेम हमसे पूछेगा। तो बिजनेस नेम के लिए हमने यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग जोन जो है वो हमारा बिजनेस नेम है, और अब ये डिजिटल मार्केटिंग जोन इसको हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। अब बिजनेस कैटेगरी क्या है वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। फॉर एग्जांपल हम कंप्यूटर सपोर्ट एंड सर्विसेज, ये हमारा तकरीबन मिलता जुलता लग रहा है, तो ये हमने सिलेक्ट कर लिया। ये बाद में आप चेंज भी कर सकते हैं। और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे, और नेक्स्ट के बाद अब ये हमसे पूछ रहा है डू यू वांट टू ऐड अ लोकेशन कस्टमर कैन विजिट लाइक अ स्टोर और ऑफिस। नो, हम इसको लिस्ट करना चाह रहे हैं लेकिन इसको यस ही कर देते हैं। पूछ रहा है कि क्या आपका जो कस्टमर है जब गूगल से देखेगा तो वो आपके लोकल स्टोर पर विजिट करे या ना करे। बाद दफ़ा ऐसी चीज़ें होती हैं हम लोकल स्टोर पे विजिट नहीं करवाना चाह रहे लेकिन हम उसको गूगल माई बिजनेस पे लिस्ट करना चाह रहे होते हैं। जैसे क्लाइंट हमारी थी वहाँ पे USA के अंदर, तो वो फूलों का उसका बिजनेस था, तो वो कह रही थी कि लोग
मैं सिर्फ डिलीवरी दूंगी, लोग यहाँ पे विजिट ना करेंगे, तो उसके लिए इन्होंने ये ऑप्शन दी हुई है ऐसे बिजनेसेस जो आप विजिट नहीं करवाना चाह रहे हैं कस्टमर्स को बट डिलीवरी सिर्फ देंगे, तो उसमें आपने नो करना है। तो हमारे इस केस के अंदर हम इसको यस करते हैं और फिर इसको नेक्स्ट करते हैं। अब वो यहाँ पे हमसे एड्रेस पूछ रहा है कि आपका एड्रेस क्या है। अब जो करंटली हम करना चाह रहे हैं, हम यूके के अंदर ये बिजनेस लिस्ट करना चाह रहे हैं और फिर यहाँ पे मेरे पास एड्रेस है इसका। जैसे आप ये एड्रेस देंगे तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो इसको, अगर ये एड्रेस गूगल पे लिस्ट है तो वो वहाँ से ले लेगा, तो आपने उसको सिलेक्ट कर लेना। तो उसका पोस्ट कोड आ गया, टाउन आ गया। इसी तरह अगर आपने लोकल करना है तो आप जारी बात है अपना एड्रेस देंगे सारा वो। फिर हम इसको नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद वो पूछ रहा है इज दिस योर बिजनेस, क्या ये आपका बिजनेस है। वो कह रहा है कि पहले भी यहाँ पे एक बिजनेस है जो ऑलरेडी यहाँ पे काम कर रहा है इसी एड्रेस के ऊपर। ओके, तो हम उसको कहते हैं दिस डज नॉट मैच, कि ये इस बिजनेस से मैच नहीं करता, ये डिफरेंट बिजनेस है। एक ही जगह पे मल्टीपल बिजनेसेस हो सकते हैं, राइट। फिर हम इसको नेक्स्ट करते हैं। उसके बाद वो पूछ रहा है डू यू प्रोवाइड डिलीवरीज और होम एंड ऑफिस विजिट्स। यस कर दें कि आप डिलीवरी प्रोवाइड करते हैं, होम और ऑफिस विजिट भी आप करवा सकते हैं। हम कहते हैं ठीक है, कोई भी विजिट कर सकता है हमारी लोकेशन के ऊपर। तो फिर उसके बाद ऐड अ न्यू एरिया यू सर्व ऑप्शन, भी किस एरियाज के अंदर आप जो है वो सर्व करना चाह रहे हैं। हम यूनाइटेड किंगडम कर देते हैं और यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट कर देते हैं कि हम यूनाइटेड स्टेट और यूनाइटेड किंगडम में सर्व करना चाह रहे हैं। अब सपोज आपका लोकल बिजनेस है, लाहौर के अंदर है या फर्ज करें अरब वाला के अंदर है या कराची के अंदर है, तो आप बिजनेस यहाँ पे लिस्ट करना चाह रहे हैं तो साथ में आपने एरियाज भी मेंशन करने हैं कि लेट्स सपोज यू आर इन द लाहौर, आप कहेंगे जी हम मॉडल टाउन में भी सर्विस देंगे। हम फर्ज करें आपका फूड का कोई बिजनेस है तो हम मॉडल टाउन में भी सर्विस देंगे, हम जौहर टाउन में भी देंगे, हम वो जो यूनिवर्सिटी एरिया है वहाँ पे भी देंगे सर्विस। तो यहाँ पे ये वो चीज़ है कि आप किस किस एरिया में सर्विस देंगे, बिकॉज दिस इज अ लोकल बिजनेस। ओके, फिर हम नेक्स्ट करेंगे और उसके बाद वो हमसे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है कि इस बिजनेस की कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन क्या है। तो यूनाइटेड किंगडम के अंदर हमारे पास यहाँ पे ये फ़ोन नंबर दे देंगे और उसके बाद फिलहाल हमारे पास वेबसाइट नहीं है, ये बाद में हम बना भी सकते हैं, तो हम इसको नेक्स्ट कर देंगे। अब वो ये फ़ोन की वेरिफिकेशन मांगेगा। अगर तो आपके पास लोकल फ़ोन है, आपके पास अभी इस वक्त मौजूद है, तो वो ऑटोमेटिकली उस पर आपको कॉल आ जाएगी या उस पर आपको जो है वो मैसेज आ जाएगा।